So welcome students, welcome to Gyan Wisdom. After a long time I am back. लगभग 1 महीने का वक्त लग गया, मेरा एग्ज़ाम्स चल रहा था तो मैं अपने प्रिपरेशन में बिज़ी था। आज के क्लास में हम आपको देने वाले हैं एज एसएससी क्लास 12 वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग। बहुत लोगों का कमेंट पहले आ चुका था, जो रिसेंट का कमेंट रहा होगा मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब मैं देखूंगा, आज देखूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम चल रहे हैं बीच में तो समय बहुत कम मिल रहा है। आज मैं ज़रूर देखूंगा क्या क्या कमेंट्स आप लोगों ने दिया है, ठीक है, क्या क्या चीज़ का डिमांड आप लोगों ने किया है। आज अभी हम सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज़ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन चैप्टर 1 से और 6 क्वेश्चन चैप्टर 2 से दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा 6 क्वेश्चन जो होगा उसमें 1-2 टर्म कॉम्बाइंड रहेंगे, ठीक है। और देखो, इंपॉर्टेंट देना बड़ा बात नहीं, उसमें से आना बड़ा बात है, ठीक है। अगर मैं मान लो आपको 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँ, अगर नहीं आया तो आप मुझे बाद में ब्लेम करोगे, है ना, कि आपने जो दिया वो तो आया ही नहीं। इसलिए मैं थोड़ा अपने सेफ्टी को देखते हुए थोड़ा क्वेश्चंस बढ़ा देता हूँ ताकि आपका कभी भी छूटे ना। इसके बाहर नहीं आएगा, ये श्योर है, ठीक है, इसके बाहर नहीं आएगा। हाँ, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए 5 पॉइंट पढ़ो और आप अगर सोच रहे हो कि नहीं हम 3 ही पढ़ेंगे तो आपका मर्जी है, बट मैंने ऑब्जेक्टिव का 5 पॉइंट बोला था, ये मेरा काम था, ठीक है। और बिजनेस स्टडीज़ में लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लिखने का तरीका अगर अच्छा होगा तो आपका मार्क्स अपने आप ही बढ़ता है। मैं उसका एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा 1-2 कॉपीज़ का, ठीक है, लेटर ऑन। अभी हम कितने लोग चाहते हैं कि उसका एनालिसिस हो, जरूर नीचे कमेंट देना। और अभी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके नोट्स आपके पास है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो कितने लोग चाहते हैं उसका नोट्स प्रिपेयर्ड होकर मिल जाए तो भी नीचे कमेंट करना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे जो पहला क्वेश्चन होगा आपका, चैप्टर है आपके पास में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। 8 मार्क्स का है। इसमें से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन तो रहता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी एक नया चेंज आया है, आपने देखा होगा। पहले 1 मार्क का क्वेश्चन 8 पूछा जाता था, ठीक है ना। अब जो है 1 मार्क का क्वेश्चन जो है ना वो ट्रू फॉल्स में भी दिया जाता है, मे बी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले तो हम लोग को बताया नहीं गया था, बट अचानक से ट्रू फॉल्स में आ गया। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहा, ट्रू फॉल्स में बताना बहुत आसान होता है। पार्टिकुलर डेट बताने से अच्छा है कि वो सही है गलत है बताना, है ना, तो वो तो ईजी रहा। बट ऐसा भी चेंज हो चुका है, लास्ट ईयर देखा होगा आपने, है ना। सो मैं यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, ओके। 1-2 शॉर्ट भी रहेगा। जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है व्हाट इज, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, राइट द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन है जिसमें मैंने 3-4 टर्म को लपेट दिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग अपने मर्जी से लिखना है, ठीक है, अपने मर्जी से अपने वर्ड्स में लिखना है। आपको जो सिंपल 2-3 लाइन मैनेजमेंट का जो मीनिंग बताने वाला मिल रहा है आप वो दे सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या बोला, फंडामेंटल फीचर्स। फंडामेंटल वर्ड ऐसे ही लगाया जाता है, आपको पता होगा। फीचर्स आपको बताना है, कभी कभी फंडामेंटल को हटाकर डिस्टिंक्टिव फीचर्स लगाया जाता है, ठीक है ना, स्पेशल फीचर्स लगाया जाता है, बट मीनिंग सेम है, आपको फीचर्स ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास में 5 ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव बताना है, क्योंकि मैनेजमेंट क्यों चाहिए ना, कहने का मतलब नीड या इंपॉर्टेंस आप जो जिसको बोल सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। फंक्शंस में आपको पता है पोर्ट स्कोप के अंदर में आता है, तो आपको 5 फंक्शन जो मेन था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब जितना है ना 5 आपको दे देना है, हो जाएगा, ठीक है। सो ये अच्छा, जो 5 जो मैंने लास्ट का जो क्वेश्चन दिया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हर एक चैप्टर का हर एक जो वर्ड है उससे तो आपका एक चैप्टर बनता है। सो व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज डायरेक्टिंग, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। सो ये तो आपको पहले से आना चाहिए। एक मतलब 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन होता है, ठीक है। कैसे लिखना है वो अलग बात है, बट क्वेश्चंस ये जरूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन मैनेजमेंट, राइट 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एज सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन। देखो एक बात बता रहा हूँ, नीड और इंपॉर्टेंस सेम होता है, नीड और इंपॉर्टेंस सेम होता है, बेनिफिट्स जो है नीड इंपॉर्टेंस सेम ही है, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस का आंसर भी सेम ही आपको दिखेगा, बता रहा है ना। तो इसलिए आपका जो नीड इंपॉर्टेंस जो है और ऑब्जेक्टिव है सबका आंसर सिमिलर ही होता है, बस थोड़े से वर्ड्स में आपको चेंज करना होगा, है ना। ओके, नाउ डिफाइन मैनेजमेंट मैंने क्यों दिया, मैंने एक जगह पे क्वेश्चन क्या दिया है व्हाट इज, और दूसरे मैंने क्या दिया है डिफाइन, ठीक है। नाउ देखो बहुत लोग क्या करते हैं दोनों का आंसर सेम देते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। और कभी भी अगर आपको 2 मार्क के लिए मीनिंग देने के लिए पूछा है तो सिर्फ आप मीनिंग मत दो, फुल मार्क्स नहीं मिलता है, ऐसे कोई टीचर नहीं देना चाहेगा, आप भली आधा पेज क्यों ना भर दो। कैसे लिखना चाहिए, सबसे पहले आपको देना चाहिए एक जनरल मीनिंग, ठीक है, जो जनरली जो लोग जानते हैं, एक जनरल मीनिंग जो आपको बुक्स वगैरह में मिलता है, ठीक है। जनरल मीनिंग एक होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन 2 सेंटेंस में बोल रहा हूँ, पूरा भर के नहीं लिखना है, 2 लाइन 2 सेंटेंस। दूसरा एक डेफिनेशन डालो, ठीक है, एक डेफिनेशन डालो और डेफिनेशन एकदम आराम से डालो, ठीक है ना, एकदम इजी डेफिनेशन डालो, छोटा डालो, मेरी पार्कर फोलेट का डाल दो, फ्योल का डाल दो,
हाँ, किसका भी डालना है डाल दो, बट एक छोटा सा एक डेफिनेशन डालो और उसके बाद में एक डेफिनेशन, एक जो है क्या दो, एक समराइज्ड मीनिंग दो, ठीक है, समराइज्ड मीनिंग, और मीनिंग इन योर वर्ड्स, कैसा होना चाहिए, इन योर वर्ड्स, आपके वर्ड में दो, ठीक है, कि आप क्या समझ रहे हो, ठीक है, आप क्या समझ रहे हो मैनेजमेंट से, वो आप दो। अब आप क्या समझ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से ही बनाना जरूरी है, आप बाहर से भी लेकर लिखो, एक समरी टाइप कि इन दोनों डेफिनेशन के हिसाब से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं मैनेजमेंट ये होता है। अगर आप ऐसा देते हो तो कभी भी 2 मार्क्स में आपको 1.5 नहीं मिलेगा, 2 में 2 मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सो ये होने के बाद में तो समझ गए होगे। अच्छा, डिफाइन में और व्हाट इज में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखो, व्हाट इज जब भी पूछे तो आप जनरल आप मीनिंग दो, ठीक है, जनरल मीनिंग आपको जो समझ में आता है, जो आपका मतलब है या जो अपने बुक से पढ़ा है, जनरल दो। जब डिफाइन देता है वहां पे पार्टिकुलरली आपको किसी एक का डेफिनेशन लिखना है, किसी एक ऑथर, राइटर या बॉडी के द्वारा दिया गया हुआ डेफिनेशन देना है कि अकॉर्डिंग टू हिम मैनेजमेंट मीन दिस, अकॉर्डिंग टू फेओल मैनेजमेंट मीन दिस, है ना, अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फोलेट मैनेजमेंट मीन्स दिस। तो इस तरह से आपको दिखाना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ सो 1-2 क्वेश्चन वेरी सिमिलर है, ठीक है, आप जरूर हो जाएगा। नाउ अब इसी क्वेश्चन को, जो 2 नंबर क्वेश्चन, उसको ऐसे भी दिया जा सकता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज या स्मॉल बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज या फिर स्मॉल बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस होता है मैनेजमेंट का, मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज या फिर स्मॉल बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस होता है। लगभग आंसर वही रहेगा जो इंपॉर्टेंस नॉर्मल होता था, ठीक है, बस उसमें एक वर्ड या एक लाइन जो है आपको घुसाना होगा कि मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज, इतना आपको डालना है, या स्मॉल बिजनेस, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर सेम होगा, बस क्वेश्चन करने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन आपके पास में, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन और मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये 2-3 साल से छोड़ दिया गया है, तो इसको जरूर देख लेना इस बार, ठीक है। क्वेश्चन जनरली कैसा होता है, 3 to 5 मार्क्स का होता है, एस टाइप का। पहले होता था सिर्फ 3 मार्क का, आजकल 5 मार्क का होता है। आजकल एक और नया ट्रेंड भी निकला है, देखे होगे आप, जो क्वेश्चन पहले पूछा जाता था 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, आजकल उसको पूछ लेता है 5 मार्क्स का। जो पहले पूछा जाता था 5 मार्क्स का, अब उसको दे देता है 2 मार्क्स का। अब ऐसा क्यों किया जाता है? इट इज ओनली डन in order to check the writing skills of the students or what they have understood। अगर आपको एक 2 मार्क के सिचुएशन में 5 मार्क का अगर बैठा दिया जाए तो आप लिख सकते हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बिजनेस स्टडीज में यही तो देखना चाहिए, है ना, कि आपका राइटिंग एबिलिटी कैसा है, आप चीज़ों को कैसे आप बना सकते हो, कैसे आप रिलेट कर सकते हो, है ना। सो वही फायदा, वही चीज़ें करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। सो ये 3 तरह का है, मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन, दूसरा मैनेजमेंट एज प्रोफेशन और तीसरा मैनेजमेंट एज मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखो डायमेंशंस जो होगा, 2-3 डायमेंशंस है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब सपोज मान लो कोई अगर 5 मार्क का आंसर है तो कितना लिखना चाहिए? ऑलवेज ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स, हमेशा पॉइंट बनाना ट्राई करो, पॉइंट लिखो, पॉइंट का मीनिंग लिखो, पॉइंट लिखो, पॉइंट का मीनिंग लिखो, ठीक है। मतलब उससे रिलेटेड बात करो कि कैसे मैनेजमेंट इस पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर बोला है, मैनेजमेंट, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस, आपको पता है। एक सेपरेट आपके पास में बुक में डेफिनेशन होगा, मैनेजमेंट एज आर्ट 3-4 पॉइंट, मैनेजमेंट एज साइंस 3-4 पॉइंट, दोनों को मिलाकर एक और होगा नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस। तो बेसिकली इसके अंदर जब आप इसका जब आंसर जब प्रिपेयर करोगे, उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट एज आर्ट का भी नोट बनाओ, थोड़ा सा मैनेजमेंट एज साइंस का भी नोट बनाओ, और एक मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस। अब जब आप आंसर दोगे ना तो दोनों को लास्ट में मिला देना, पसंद है ना, तो आपको दोनों बात हो गया, है ना। इस तरह से आंसर लिखो कि आपका क्वेश्चन कुछ भी आए, आंसर वही होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसी में और में ऐसे दिया जाता है, इज मैनेजमेंट अ आर्ट, एन आर्ट और अ साइंस, एलुसिडेट और एक्सप्लेन और डिस्कस, ठीक है, तो सेम आंसर होगा। ओके, देखो ये क्वेश्चन बेसिकली पहले आता था 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, आजकल 5 मार्क का भी आया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा से किया करो, ठीक है। सपोज मान लो मैं पढ़ के गया होता सिर्फ मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस, जो कि 2-3 पॉइंट या 4 पॉइंट होता, जिसको डिस्कस करना था, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ पेज का होता, मुझे लिखना था 5 मार्क का। मैं क्या करता, मैनेजमेंट एज आर्ट कैसे है वो भी भरता पहले, मैनेजमेंट एज साइंस कैसे वो भी भरता, उसके बाद में मैं लास्ट में मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस भरता। मार्क्स कट ही नहीं सकता है, बस हमारा है ना, यही होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, कोऑर्डिनेशन। व्हाट डू यू मीन कोऑर्डिनेशन? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है ना, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। और दूसरा क्या बोला है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का या कोऑर्डिनेशन का मैनेजमेंट में, इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन का मैनेजमेंट में, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है, कोऑर्डिनेशन एज एन या इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कमेंट। वही एसेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस, नीड, इंपॉर्टेंस है उसका। सो बस मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वही जो हमने ऊपर में डिस्कस किया है। क्लियर है? ओके, सो बेसिकली ये क्वेश्चन आता है, एसेंस वाला आता है 3 मार्क्स के लिए, और ऊपर वाला आ जाता है आपका 5 मार्क का भी हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं चैप्टर 2 से। अच्छा, 2 मार्क का 1-2 क्वेश्चन और है जो कि आजकल थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ दिया जाता है। एक होता है MBE, एक होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव
जो अभी आपको नहीं पढ़ना है। एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो ये वाला आ चुका है रिसेंट पेपर में, ठीक है। तो आप ये एक देख लेना एक्स्ट्रा, मे भी कहीं रिपीट कर जाए। हर साल देखो 10 मार्क का क्वेश्चन मान के चलो, एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही मोटा मोटी 10 मार्क का, जो आपको शायद ना आए, जो ये उसी को आएगा जो बुक को थोड़ा रीड किया होगा, ठीक है। और आता भी होगा तो लिखने में उसको थोड़ा मेहनत करना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हर साल ही रहता है, 5 मार्क्स 6 मार्क्स का ऐसा कुछ क्वेश्चन एक रहता है, एक या दो, जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लगता है, बट सिलेबस के बाहर नहीं होता है। आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करो को मिलेगा ये सब चीज़, ठीक है। हम फॉलो करते हैं अदर बुक्स, तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा मिलता नहीं है सब। ओके, तो 2 मार्क का डेफिनेशन नेट से मार के लिख देना, ठीक है, प्रिपेयर कर लेना। डिफरेंसेस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये मैंने अपने रिसेंट टेस्ट में दिया था, इसलिए मुझे ये भी इंपॉर्टेंस लगता है, तो मैं ये भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप प्रिपेयर करो। हालांकि 12 से पहले वाले पेपर में आपको ये भी क्वेश्चन दिखेगा, रिसेंट तो अभी नहीं आया है। चलो नेक्स्ट अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है पढ़ लेना। हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड, एक्सपेरिमेंट करके होता है या फिर ऑब्जर्वेशन से होता है ना। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, मैनेजमेंट क्या करते हैं भाई। देखो हम जनरली मैनेजमेंट, अगर मैनेजर हूँ तो मैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर रहा हूँ, इसी के कारण मैंने क्या किया होगा, हेनरी फेयोल हो गया या जो भी हो गए, टेलर हो गया, उनके पास जो प्रॉब्लम आया उसी का सॉल्यूशन के लिए उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल बनाया। तो कैसे बनाया, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो बस वही होगा इसका 2 आंसर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कोई 5 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बताओ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या बताना है आपको, फीचर्स बताना है कि ये भाई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, ये जो भी है, ठीक है। तो आराम से नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है। अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है टेलर का, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो रहता ही है, जनरली पूछता ही है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको बनता ही है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो कैसे प्रिपेयर करना है, कम से कम पढ़ के अच्छा से अच्छा नंबर कैसे लाया जाए। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने यहाँ पे कुछ आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे पहला है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन का प्रिंसिपल, टेन्योर ऑफ पर्सनल, देन स्पिरिट कॉर्प्स। मैंने यहाँ पे आपको 6 दिया है। एग्जाम में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 5 या 6 मार्क का ही आता है। कभी बोलता है डिस्कस एनी, कभी नाम दे के बोलता है, कई बार ऐसा करता है कि आपको सिर्फ 2 बोलता है 5 मार्क के लिए एक्सप्लेन कर दो, कई बार ऐसा होता है कि आपको बोलता है कि 4 लिखो, ऐसा भी करता है, ठीक है। सो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है, मार्क्स उसके अगेंस्ट कितना दिया गया, उतना ही आपको लिखना है, क्लियर है ना। सो अगर मान लो स्केलर चेन आता है, अब ये सब जो मैंने दिया है ना नाम लिख कर, ये आप जरूर करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, 2 में से ऐसा दे दिया, या एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से कोई 2 उठा के दे दिया, बस आ रहा है ना। और कई बार क्या बोलता है, राइट एनी 6, जब एनी 6 बोला तो कोई भी दे दो। आपके पास 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जब एनी 6 बोलता है तो कुछ भी भर सकते हो, बट पार्टिकुलर जब नाम लेके बोला जाए तो वो इसी को बताना होगा। तो इसलिए मैंने ये 6 को दिया, क्योंकि ये 6 रिसेंट पेपर्स में आपको प्रीवियस पेपर्स में मिल जाएगा। और जैसा कि आपको पता है हमारे AHSC बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसलिए पहले इसको करना है, बाद बाकी को मीनिंग वाइज पढ़ लो, जस्ट मीनिंग वाइज पढ़ लो, कि हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कि ऐसा ना हो कि एग्जाम में अगर आ गया तो हम छोड़ के ना आए, कुछ ना कुछ तो भरेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी यही होता है, कुछ ना कुछ तो भर के आना, जो समझ में आपको आए। देखो कुछ ना लिखोगे तो 0 मिलेगा, कुछ लिख दोगे हो सकता है हाफ 1 जो मिल जाए, पसंद आ रहा है ना, इसलिए लिखना। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है और इसका प्रिंसिपल 4 है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का 4-5 जो भी है, 4 ही होगा शायद, 4 ही है, पूनम गांधी के अकॉर्डिंग 4 है, तो आप 4 मैं उसी को कराता हूँ, तो 4 मीनिंग पढ़ लो, उसका जो प्रिंसिपल्स है वो पढ़ लो। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आने से थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, क्योंकि उसको मीनिंग वाइज एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट आपके पास में डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड जनरल मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि टेलर का था, ठीक है ना, और फेयोल का जनरल मैनेजमेंट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। या फिर ऐसे पूछ सकता है आपका, डिफरेंस बिटवीन टेलरिज्म एंड फेयोलिज्म, ठीक है, या फिर डिफरेंसेस बिटवीन प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय FW टेलर एंड हेनरी फेयोल। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आपके पास कितना क्वेश्चन बना, 4 क्वेश्चन बना, बस हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर से मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिया इस बार के लिए, 2021 के लिए पार्टिकुलरली, और सेकंड पार्ट के लिए 4 क्वेश्चन दिया है। 4 क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन में मैंने ऐड किया, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन है। जरूर करना है इसको, इन दोनों कर लोगे कम से कम 16 मार्क्स का है, अगर पूरा हो जाता है ना कम से कम 14 मार्क्स का कॉमन गिरना है, ठीक है। बुक को रीड करना, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। कई बार एक साल पूछ दिया था परवेसिव का मतलब क्या था, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इसका मतलब क्या है। तो जब आप ऑब्जेक्टिव जब पढ़ोगे, जब फीचर जब पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्लियर है ना। ओके सो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। किन लोगों को इसका नोट्स चाहिए, ठीक है, मैं क्या करूँगा, 2 पार्ट में नोट्स ले आऊँगा, एक पार्ट ए का, पार्ट बी का। थोड़ा सा पैसा रहेगा 40-50 रुपये के आसपास में, ठीक है, आप चाहो तो वो भी खरीद सकते हो, या फिर
आप खुद से अपना नोट प्रिपेयर कर सकते हो। बट याद रखना, जब भी आप नोट प्रिपेयर करते हो या नोट कहीं से भी बनाते हो, कहीं से भी डाउनलोड करते हो, जैसे भी पढ़ते हो, ऐसा नोट्स बना के पढ़ना कि एक ही आंसर हम 2-3 में फिट कर पाए। मैनेजमेंट का एक खासियत यही है, मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कितना सारा सिमिलरिटी मिलता है कि हम एक ही आंसर को 2-3 जगह पे कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको बात बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, 1 महीने बाद मैं आया हूँ और उसके बाद धीरे धीरे और क्लासेस आते रहेंगे। एक बार मेरा एग्जाम पूरा अच्छी तरह से खत्म होने दो, उसके बाद हम धीरे धीरे क्लास करते रहेंगे। ठीक है, क्लास 12 के लिए और भी क्लासेस आएंगे, सो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो पहला बार आए हो तो। ठीक है, शेयर जरूर करो। अच्छा, अकाउंट्स का नोट्स आ चुका है, जो लोग नहीं लिए हैं जरूर लें। ठीक है, और नरेशन का और टेंस का जो कोर्स हुआ था, तो टेंस का तो अभी चल ही रहा है, मतलब आ चुका है, आप लोग ले सकते हो। नरेशन का भी आ चुका, आप ले सकते हो। नरेशन वाले थोड़ा सा सुन ले कि उनका जो पार्ट बी है ना, मतलब सेकंड पार्ट का जो वीडियो था, वो कुछ दिन बाद में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ दिनों बिजी था तो मैं नहीं कर पाया हूँ, अब मैं करके दे दूंगा। ठीक है, और कोई इशू, कोई भी क्वेश्चन हो जरूर नीचे पूछना। ठीक है, चलो बाय बाय।